हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज में भी हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज द बैकबोन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा फ्रंट एंड में काम करता है, लाइक हम जो प्रेजेंट में महसूस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, यानी कि जिसके प्रति हम सचेत या अवेयर हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड भी जाग रहा होता है, और जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में काम करता है, और ये 24/7 नॉन स्टॉप काम करता रहता है। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं ये तब भी काम कर रहा होता है। इसका प्रूफ ये है कि हमें सपने आते हैं, नींद में भी हम सांस ले रहे होते हैं, एटसेट्रा। और ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से पॉसिबल होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नोटिस करोगे कि अराउंड 30% हमारी लाइफ सोते हुए बीतती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 70 ईयर्स तक की लाइफ जीता है और डेली ऑन एन एवरेज 8 घंटे सोता है, तो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स उसने सोते हुए बिताए होंगे। और जैसा कि हमने कहा कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। इसका मतलब कि 70 ईयर्स के लाइफ स्पैन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे लिए ऑलमोस्ट 23 ईयर्स ज्यादा काम किया। तो फिर दोनों में हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन होगा, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड की तुलना में हमारा सबकॉन्शियस माइंड अधिक शक्तिशाली और हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज ही ना करें, देन दैट इज जस्ट अ वेस्टेज। सो अवेयरनेस इज द की। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ जाते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, बट यह सब पर लागू होता है, चाहे हम स्टूडेंट हों या कोई प्रोफेशनल या लाइफ की किसी भी फेज में हों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने एग्जाम्पल्स को हमेशा इस तरह से सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएं। आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी। ओके, सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या जब भी हम सब स्टूडेंट्स थे, तो अगर हम नोटिस या रिकॉल करें कि एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले हमें यह फील होने लगता है कि जो भी हमने पढ़ा था वो सब भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, पर जब हम एग्जाम लिखने बैठते हैं तो सब याद आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले हम अपने कॉन्शियस माइंड से हर वो चीज रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जो हमने याद की होती है। हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते और हमारा कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होने लगता है और हमें फील होने लगता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम एग्जाम लिखना शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में होता है, तब हमें पता होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो उस वक्त जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर फीड होता है वो याद आने लगता है। इट मीन्स कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वेयरहाउस या एक डेटाबेस की तरह काम करता है, और जब हम एक क्लियर कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं तब वो उसका सही आंसर आपको लाके देता है, प्रोवाइडेड कि वो आंसर हमने ऑलरेडी एंड प्रॉपरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डेटाबेस में फीड किया हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये क्यों कहा कि वो आंसर हमने प्रॉपरली अपने माइंड में फीड किया हो? ऐसा हमने इसलिए कहा कि कई बार स्टूडेंट्स ये सेल्फ डाउट करते हैं कि मेरी मेमोरी काफी वीक है, मैं जो भी याद करता हूं वो मुझे याद नहीं रहता। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो भी याद करने की कोशिश की उसे ठीक से अपने डेटाबेस यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं किया। तो अब ऐसा क्या करें? ये जो भी हम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। इसका एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। हमारा टारगेट यह है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो इसके लिए जो भी आप मेमोराइज करना चाहते हैं उसे अपने माइंड में उस वक्त भी रिपीट करते रहिए जब आप पढ़ाई के अलावा ऐसा कुछ और कर रहे होते हो जिसके लिए आपके माइंड को कॉन्शियस रहने की जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब आप
मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर रहे हों या कुछ भी ऐसा कर रहे हों जिसे करते हुए आपको कॉन्शियस माइंड पे जोर डालने की जरूरत ना हो। जैसा कि हमने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड को आपके फेवर में काम पे लगाइए। रात को सोने से थोड़ा पहले जो भी आपने पढ़ा है उसे अपने माइंड में रिपीट कीजिए और उसे रिपीट करते करते ही नींद में चले जाइए। ऐसा करने से यह होगा कि जब आप सो रहे होंगे तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपने पढ़ा है उसे बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहेगा। इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने लगेगा और किसी भी चीज को मेमोराइज करना एक हैबिट बन जाएगी, क्योंकि यह सब आप उस वक्त कर रहे होंगे जब आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होगा। इसीलिए आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। हम थकान तभी महसूस करते हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड थकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता रहता है और कभी नहीं थकता। इसलिए अगर हम प्रॉपर्ली सबकॉन्शियस माइंड से काम लेते हैं तो एक तो हमने जो याद किया होता है वो कभी नहीं भूलता, और दूसरा हमें थकान भी नहीं होती। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जो आपकी क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स होंगे वो दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके वो सब याद कर लेते होंगे, जिसे करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो टॉपर स्टूडेंट्स जाने या अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हम सबके पास एक ऐसा टूल है जिसे सही से यूज करके हम बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली प्रोग्राम करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसी वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे हम डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएं तो प्लीज कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर हमें 40 to 50 कमेंट्स इस पर वीडियोस लाने के लिए आएंगे तो हम इस पर डिटेल्ड वीडियो लेकर के अवश्य आएंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को भी अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।